आज के इस आर्टिकल में हम आपको कुछ बेहतरीन स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके बड़े आसानी से अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सबसे बेहतरीन स्मॉल बिजनेस आइडियाज। 1 ब्रेकफास्ट पॉइंट। दोस्तों, लोगों को सुबह सुबह काम पर जाने की जल्दी होती है। ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता और ऐसी स्थिति में यह लोग अधिकतर घर के बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाई जाने वाली चीजें जैसे पराठा, सैंडविच, आमलेट, चाय आदि बनाना आता है, तो यह आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर खर्च की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। आप जितना ज्यादा पैसा निवेश करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। अगर आप ज्यादा रुपए नहीं निवेश कर सकते हैं, तो आप छोटे स्तर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट पॉइंट किस जगह पर खोला जाए। ब्रेकफास्ट पॉइंट ऐसी जगह पर खोलें जहां पर लोग आते जाते हों। आप बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन आदि के पास में अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आप घर से यह काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप घर पर भी काम शुरू कर सकते हैं। 2 जूस पॉइंट। दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल बिजनेस आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए जूस पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है। यह तो सभी जानते हैं कि फलों के ताज़े जूस की मांग हर सीजन में रहती है। आजकल मार्केट में पैकेट वाला जूस भी बिकता है, लेकिन वह फलों के ताज़े जूस को रिप्लेस नहीं कर पाया है। जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस बिजनेस में रिस्क न के बराबर होता है। आप कम लागत में यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जूस पॉइंट खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर अपना जूस पॉइंट खोल रहे हैं। आपके जूस की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जूस पॉइंट किस स्थान पर है। जूस पॉइंट खोलने के लिए अस्पताल, जिम, कोचिंग सेंटर, स्कूल, पार्क आदि जगह ठीक है। आप इन जगहों के पास में अपना जूस पॉइंट खोल सकते हैं। बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए आपको जूस की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। हमेशा ताजे फलों का ही जूस बनाएं। जब लोगों को आपके यहाँ का जूस पसंद आएगा तो आपकी ग्राहक भी बढ़ेंगे और आपकी कमाई में भी इजाफा हो। 3 सिलाई का काम। कपड़े सिलवाने का काम सदियों से होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसे में अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं, तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह काम पसंद है, मगर आपको कपड़े सिलना नहीं आता, तो आप कुछ महीनों का सिलाई सीखने का कोर्स कर सकते हैं। जब आप अच्छे कपड़े सिलना सीख जाएं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने में कम लागत आती है। अगर आप मध्यम स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप 4-5 सिलाई मशीन खरीदकर यह काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिन्हें सिलाई करना आता हो। 4-5 लोगों के साथ मिलकर आप एक छोटे कमरे में इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी सिलाई मशीनें खरीद सके, तो आप एक सिलाई मशीन से भी यह काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगे, आप अब अपने बिजनेस को बड़ा करते जाइए। 4 कुकिंग क्लासेज। दोस्तों, अच्छा खाना खाना किसे नहीं पसंद होता है। सभी को स्वादिष्ट खाना खाना पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाना पसंद आता है। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन पकाएगा ही नहीं तो हमें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा कैसे? अगर आपको अच्छा खाना पकाना आता है, आपको नए नए व्यंजन बनाने आते हैं, तो आप अपने इस गुण का प्रयोग पैसा कमाने में कर सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। कुकिंग क्लासेस शुरू करने के लिए लागत कम आती है। आप इस काम की शुरुआत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं।
यह काम ऑनलाइन शुरू करने में लागत न के बराबर आती है। आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कुकिंग क्लासेस चलाते हैं। आप चाहे तो आप भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर यह काम शुरू कर सकती है। आओ अपने चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को खाना बनाना सिखा सकती है। आज के दौर के हिसाब से यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। 5. आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम खाना तो सभी को पसंद होता है। बच्चे बूढ़े सभी को आइसक्रीम पसंद होती है। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है। लोग रोज ही आइसक्रीम खाते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर खोलने के लिए आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी। ध्यान रहे कि आपकी दुकान ऐसी जगह पर हो जहां लोग आते जाते हों। इसके अलावा आपको किसी अच्छे से आइसक्रीम के ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी होगी। फ्रेंचाइजी लेते वक्त यह ध्यान रखें कि वह ब्रांड लोगों के बीच फेमस हो। उस ब्रांड की आइसक्रीम को ज़्यादा लोग पसंद करते हों। अगर निवेश की बात करें तो फ्रेंचाइजी लेने में जितने रुपए खत्म होंगे वही आपका कुल निवेश होगा। इसके अलावा दुकान का किराया और फर्नीचर बनाने में कुछ खर्चा आएगा। इस बिजनेस में रिस्क बहुत कम है। आइसक्रीम तो लोग पसंद ही करते हैं। एक बार जब आपकी दुकान में बिक्री होने लगेगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी।